और आइए अब एक बार फिर से रुख करते हैं देश के सबसे बड़े फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़ों का। और ऐसे में बात अब बिहार की हम कर रहे हैं, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। और ऐसे में इन 40 लोकसभा सीटों पर जो बड़ी तस्वीर अभी तक उभर कर आई है वो ये कि 33 एनडीए और 7 जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। लेकिन बिहार की 6 सीटें ऐसी हैं जहां 3% वोट शेयर अगर इधर से उधर होगा तो फिर खेला हो सकता है। बिहार की 6 सीटों पर 3% वोट की लड़ाई है। 6 सीटें ऐसी हैं कि अगर 3% वोट शेयर एक पाले से दूसरे पाले में जाता है तो फिर सीटों का ये जो आंकड़ा है वो तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। और इन सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं? अररिया भी शामिल है, आरा भी शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें नवादा भी है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर 3% गया, आरा, कटिहार कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ 3% में ही खेल पलट सकता है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र, जिनके साथ इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि खासतौर से जो बिहार को लेकर आंकड़ा सामने आया है, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट मिलकर भी बिहार में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। बीजेपी 2019 के मुकाबले एनडीए के दम पर 40 में से 33 सीटें अभी भी जीतती हुई नजर आ रही है बिहार में। जैनेंद्र, शुक्रिया रोमाना। मेरे साथ जयराम रमेश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ महासचिव। और कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात, लेकिन सर्वे में दिख रहा है कि हालात तो नहीं बदल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और हालात कैसे बदलेगा, जयराम जी से जवाब लेते हैं। हमारे सर्वे में यह दिख रहा है कि दक्षिण भारत में तो कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, लेकिन जैसे ही हम ऊपर आते हैं और खासतौर पे हिंदी पट्टी में तस्वीर वही है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, थोड़ा बहुत आप बिल्कुल गलत है, लेकिन अभी भी बीजेपी क्लीन स्वीप। ये ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। देखिए, मैं आपके सर्वे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। ये सर्वे डॉक्टर्ड सर्वे होते हैं, जो आप लोगों ने मन बना लिया है, आप सर्वे करते हैं, उसे सर्वे से वो नतीजा निकलता है। ठीक है, वो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, पर मैं आपको ज़मीनी हकीकत कह रहा हूँ। मैं भी फील्ड में जाता हूँ। मैं अभी 5 दिन उत्तर पूर्वी राज्यों से मैं आया हूँ और ये सर्वे सब दिखा रहे थे बीजेपी मजबूत है, वहाँ के जो रीजनल पार्टी हैं मजबूत है। पर वहाँ जो मैंने महसूस किया, मेरा अनुभव रहा है, एक अंडर करंट है। लोगों ने मन बना लिया है कि ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की अनेकता खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो विशेष प्रावधान संविधान में किया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, वो खतरे में है। ये सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों तक सीमित नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कहें तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहें, पंजाब के बारे में कहें, हरियाणा के बारे में कहें, तो बिल्कुल हवा बदलाव की हवा है। कह रहे बदलाव की हवा अंडर करंट है। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री तो बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं, हमेशा 400 पार का नारा है। तो कांग्रेस का आकलन क्या है? इंडिया गठबंधन कितने पार है? आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, निर्णायक जनादेश मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा। ये 370 पार, 400 पार, ये सब नारे हैं। इस नारे का बिना बेमतलब नारा, और हम लोग सब जान गए हैं कि 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं। 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि संविधान बदलो। ये प्रधानमंत्री को खुद हिम्मत नहीं है कहने की, पर वो कहलवाते हैं ज्योति मिर्धा से, कहलवाते हैं अनंत हेगड़े से, कहलवाते हैं विवेक डेब्रॉय से। कहती है कि आप लोग डराने का काम करें। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अरे डराने वाले कौन हैं? डराने वाले कौन हैं? धमकी देने वाले कौन हैं? उसके तो उस्ताद प्रधानमंत्री हैं। सीबीआई उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, इनकम टैक्स उनके हाथ में है, सारी जांच की संस्थाएं उनके हाथ में हैं, मीडिया उनके हाथ में है, क्या नहीं उनके हाथ में। और धमकी देते हैं, डराते हैं सब लोगों को। देखिए, असली बात यह है ना, जो लोग डराते हैं वो खुद डरे हुए हैं। जो लोग धमकी देते हैं वो खुद डरे हुए हैं, लेकिन वो भोखलाए हुए हैं, परेशानी में। आप कह रहे हो, और मैं आपको कह दूं पहले से, ये दो साल की कहानी है। भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री को जो परेशानी है प्रधानमंत्री की और ज्यादा हो। लेकिन वो कह रहे हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोग अभी से 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसके लिए बहाने तैयार कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का बहाना नहीं है। कोई बहाना नहीं है। आप देख ही रहे हैं, हमने कहाँ वीवीपैट की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इलेक्शन आयोग ने हमें मिलने से भी इनकार कर दिया है। क्या डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं?
इलेक्शन कमीशन तय करेगा क्या करना है। हमारी जो मांग है, हमारा जो दस्तावेज है, उसको तो स्वीकारिए ना। हम क्या कह रहे हैं कि 100% वीवीपैट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं, लोगों का अनुभव है, वो बटन दबाते हैं किसी का और लाइट और कहीं जलता है। चाहता हूं जयराम जी आपसे, क्या आप लोगों को चुनाव पर भरोसा है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग दोनों बातें करते हैं, चुनाव नहीं लड़ भी रहे हैं और हम के चुनाव लड़ प्रति रहे सवाल भी हैं, उठा हम रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव का बॉयकॉट नहीं करते, चुनाव का बहिष्कार नहीं करते। हम चैनलों का भरोसा बहिष्कार, रखिए ना। चैनलों का बहिष्कार हो सकता है, भरोसा रखिए इस व्यवस्था एंकरों का बहिष्कार हो सकता है, पर हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था और कई राज्यों मैं फिर चाहूंगा देशों कि में आपको होता है। आंकड़े पर लाऊं, क्योंकि जो आंकड़े आपका पे वोटर आंकड़े है, के जो आपका खेल में- वोटर है, वो तो सुनता होगा ना दूसरी तरफ आंकड़े 400 पार, वो सोचता मैं- होगा कि कांग्रेस कहां है आज की तारीख में, इंडिया गठबंधन कहां है आज की तारीख में। मैं कह रहा हूँ आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं यही मेरा अनुभव था 2003 में। 2003 में हम छत्तीसगढ़ हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, इंडिया शाइनिंग था। बिल्कुल, तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट अपनी पार्टी कांग्रेस की और या कहीं इंडिया गठबंधन की जीत के इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में नजर आ रही हैं।